क्या अगले महीने से आपकी सैलरी स्लिप बदलने वाली है? क्या अब आपको ओवर टाइम के बदले डबल सैलरी मिलेगी? और क्या अब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में भी पक्की नौकरी जैसे फायदे मिलेंगे? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं उस बड़े बदलाव की जिसने भारत के वर्क कल्चर को हमेशा के लिए बदल दिया है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने और पेचीदा लेबर लॉ यानी श्रम कानूनों को खत्म कर उन्हें 4 नए लेबर कोड्स में बदल दिया है, जो 21 नवंबर से प्रभावी हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कर्मचारियों के अधिकार सुरक्षित होंगे। अगर आप फुल टाइम नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं या फिर ओला, उबर, जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर गिग वर्कर हैं, तो ये 12 बदलाव आपकी कमाई और जिंदगी दोनों पर असर डालेंगे। चलिए एक एक करके इन 12 नियमों को डिकोड करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव है मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन को लेकर। अब तक असंगठित क्षेत्र के कई मजदूरों को इसका फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब हर तरह के कर्मचारी को मिनिमम वेज का कानूनी अधिकार होगा। केंद्र सरकार एक नेशनल फ्लोर वेज तय करेगी, जिसे कम सैलरी कोई भी कंपनी किसी को नहीं दे सकेगी। दूसरा बदलाव आपकी जेब पर सीधा असर डालेगा। नए नियमों के मुताबिक आपकी बेसिक सैलरी आपकी कुल सीटीसी का कम से कम 50% होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि कंपनियां अब अलाउंस बढ़ाकर बेसिक सैलरी कम नहीं रख सकती। इससे होगा यह कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, यानी रिटायरमेंट के लिए ज्यादा पैसा जमा होगा। लेकिन हाँ, इसका एक पहलू यह भी है कि आपकी महीने की इन हैंड या टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। तीसरा नियम सैलरी मिलने के समय को लेकर है। अब एम्प्लॉयर अपनी मर्जी से सैलरी नहीं लटका सकते। अगर आप मंथली सैलरी पर हैं तो अगले महीने की 7 तारीख तक सैलरी देना अनिवार्य है, और अगर आप नौकरी छोड़ते हैं या आपको निकाला जाता है तो 2 दिन के अंदर आपका पूरा हिसाब करना होगा। चौथा बदलाव बड़ा ऐतिहासिक है, ग्रेच्युटी के नियमों में। पहले ग्रेच्युटी पाने के लिए एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना पड़ता था, लेकिन अब फिक्स टर्म यानी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए यह समय सीमा घटाकर सिर्फ 1 साल कर दी गई है। अगर आपने 1 साल भी काम किया है तो कंपनी आपको ग्रेच्युटी का पैसा देने के लिए बाध्य है। पांचवा बदलाव छुट्टियों को लेकर है। पहले अर्न लीव या लंबी छुट्टी पाने के लिए साल में 240 दिन काम करना जरूरी था। अब इसे घटाकर 180 दिन कर दिया गया है, यानी नई नौकरी में आपको छुट्टियों के फायदे जल्दी मिलने लगेंगे। छठा नियम ओवर टाइम करने वालों के लिए खुशखबरी है। अगर आप अपने सामान्य घंटों से ज्यादा काम करते हैं तो कंपनी को आपको नॉर्मल वेज का 2 गुना यानी डबल पैसा देना होगा। सातवां बदलाव पारदर्शिता को लेकर है। अब हर एम्प्लॉयर को अपने कर्मचारी को एक अपॉइंटमेंट लेटर यानी नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, चाहे वो काम संगठित क्षेत्र का हो या असंगठित। यह आपके पास नौकरी का सबसे बड़ा सबूत होगा। आठवां नियम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट यानी शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। पहले इस पर कई तरह की रोक थी, लेकिन अब शर्त यह है कि यह महिला की सहमति से होगा और कंपनी को उनकी सुरक्षा और आने जाने की पूरी व्यवस्था करनी होगी। 9वां बदलाव आपकी सेहत से जुड़ा है। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो कंपनी को साल में 1 बार आपका फ्री हेल्थ चेकअप करवाना ही होगा। यह प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बड़ा कदम है। 10वां नियम सफर की सुरक्षा पर है। अगर घर से ऑफिस आते या जाते वक्त आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसे अब ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट माना जाएगा और आप मुआवजे के हकदार होंगे। 11वां बदलाव वर्क फ्रॉम होम को लेकर है। सर्विस सेक्टर में अब म्यूचुअल कंसेंट यानी आपसी सहमति से वर्क फ्रॉम होम को कानूनी मान्यता दी गई है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और 12वां बदलाव हमारे गिग वर्कर्स भाइयों के लिए है। पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया गया है। एग्रीगेटर्स को अपने टर्नओवर का एक हिस्सा एक फंड में जमा करना होगा, जिससे इन वर्कर्स को लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवर और विकलांगता लाभ मिल सके। तो ये थे वो 12 बदलाव जो आपकी नौकरी की दशा और दिशा तय करेंगे। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे बेहतर लगा और कौन सा नियम आपको चिंता दे रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।